अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक फैसला आया। दो शख्स लड़ते हुए उनके दरबार में पहुंचे और हज़रत उमर फारूक को कहा कि जो शख्स गुजर गया है वो मेरा बाप है और ये मेरे बाप का गुलाम है। तो दूसरे शख्स ने कहा कि जो शख्स गुजर गया है वो मेरा वालिद है, ये मेरे वालिद का गुलाम है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से कहा कि आप दोनों के पास कोई गवाह, कोई सबूत है कि आप दोनों में से उनका कोई बेटा हो। इस तरह उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई गवाह सबूत नहीं है। हज़रत उमर फारूक के पास अम्मार बिन यासिर सहाबा बैठे थे। उन्होंने हज़रत उमर फारूक से कहा कि हज़रत उमर फारूक, इनका फैसला हज़रत अली करमल्ला वजह करेंगे, आप उनके पास भेजें। तो जिस पे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अम्मार बिन यासिर से कहा कि अम्मार बिन यासिर, आप पर अल्लाह की रहमत हो, आपने मुझे याद दिला दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मरतबा कहा था, एक उमर हज़रत अली बेहतरीन काजी हैं, बेहतरीन इंसाफ करने वाले, बेहतरीन फैसला करने वाले हैं। तो आप इन दोनों को हज़रत अली के दरबार में ले जाएं और इनका फैसला हज़रत अली करेगा। अम्मार बिन यासिर साहबा उन दोनों शख्स को साथ लेकर हज़रत अली करमल्ला वजह के बारगाह में गए। हज़रत अली करमल्ला वजह ने इशारा किया कि आप इनको वापस हज़रत उमर फारूक के पास दरबार में ले जाएं, मैं वहीं तशरीफ़ लेकर आऊँगा। कुछ घड़ी बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली ने उन दोनों शख्स से कहा कि जो सच, एक मरतबा सच कह दें कि इनमें से आपका अब्बा कौन है। तो उसने कहा कि जो गुजर गया है वो मेरा वालिद है और ये मेरे वालिद का गुलाम है। दूसरे शख्स ने भी यही सवाल किया कि ये मेरा वालिद का गुलाम है और मैं उसका बेटा हूँ, वारिस हूँ। इस तरह हज़रत अली ने दोनों का बात सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि इनके साथ इनके वालिद की कब्रिस्तान जाकर इनके वालिद की कब्र कुशाई की जाए और वहाँ से उसकी एक हड्डी साथ लेकर आए। इसी के साथ साथ दूसरा हुक्म यह भी जारी किया कि इन दोनों का अलग अलग प्याले में एक खून मुझे ला दिया जाए। हज़रत अली करमल्ला वजह के हुक्म की तामील की गई और उनकी कब्र कुशाई की गई और वहाँ से एक हड्डी लेकर हज़रत अली करमल्ला वजह के बारगाह में पेश की गई। हज़रत अली करमल्ला वजह ने उस हड्डी के दो हिस्से किए। दो हिस्से करने के बाद एक हिस्सा एक प्याले में रखा, दूसरा दूसरे प्याले में रखा और उस प्याले को ढांप दिया। जैसे प्याले को ढांप दिया तो कुछ देर बाद जब प्याला देखा गया तो जिसमें जो हड्डी थी, एक प्याले में हड्डी ने वो खून चूस लिया था, खुश्क हो गई थी, दूसरे में खून वैसे का वैसा ही था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस प्याले का खून खुश्क हो गया था, हज़रत अली ने हुक्म किया कि यही इसका वारिस है, जो शख्स गुजर गया है ये उनका बेटा है, दूसरा शख्स झूठ बोल रहा है। तो इस तरह हज़रत अली करमल्ला वजह का वो फैसला सबने माना और उस शख्स ने गवाही दी कि वाकई में झूठ बोल रहा था और हज़रत अली का फैसला सच्चा है। इस फैसले से हमें दो चार चीज़ें सीखने को, समझने को मिलती है। 1400 साल पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने DNA टेस्ट करके बताया, जो आज साइंस इजाद और टेक्नोलॉजी का दौर है और वो DNA का टेस्ट हमें बताते हैं, मगर हमें हज़रत अली करमल्ला वजह के इल्म से ये सीखना पड़ेगा। जो आज हम जिस चीज़ को DNA का नाम दे रहे हैं वो DNA टेस्ट अली अल मुर्तज़ा मौला कायनात ने 1400 साल पहले करके बताया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म से हम सबको फ़ायदा उठाना चाहिए, उनके कौल आज़ाद से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमारे बच्चों को हज़रत अली अल मुर्तज़ा के कौल और उनके इल्म के बारे में बताना चाहिए। मुझे यहाँ पर एक मौला अली का एक कौल याद आता है। मौला अली फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना इल्म अता किया, इतना इल्म अता किया, मगर अफसोस मुझसे लोग अफादा नहीं उठा पाए। शुक्रिया।